I've got a lot of messages, WhatsApp messages and a number of emails. काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि सानी भाई कितने ज़्यादा एंटी हो और कभी को हल भी बता दी करो। एंड फ्रेंकली मेरी जितनी भी बातें होती हैं वो हो सकता है कि उसके बारे में इस तरह की फीलिंग आती हो, बट ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको मसाइल ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज झूठ तो नहीं है ना, पाकिस्तान में कोई 4 साल ऐसे बता दे जब क्राइसिस नहीं आया, जहाँ आई हैव बीन अ सिंबल ऑफ मार्केटिंग दिस फैक्ट एंड आई वाज द ओनली वन हु केम अप विद दिस थिंग कि 10 साल कोई भी पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट हिस्ट्री के ऐसे नहीं है कि जब आपका जो कंपाउंडेड रिटर्न है वो 15-20-11% से ज़्यादा ना रहा हो। So we have actually always beaten the inflation and we have been the best in terms of beating the inflation. महंगाई को मारने के लिए कैपिटल मार्केट इज़ अ सुपर प्लेस। लेकिन क्या मजाक है इस बात में कि आपको पता हो कि किस तरह के मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। 5-6-7 सवालात हैं कि बाज़ार में अगर किसी को ट्रेडिंग ही करनी है, एंड पीपल नाउ थैंक गॉड दैट पीपल एग्री कि जो शॉर्ट लिव्ड ट्रेडिंग है दैट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन स्पेकुलेटिव माइंडसेट, अगर आप उस तरीके से काम नहीं करते तो आपको संजीदा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सो आई वुड लाइक टू मेक फ्यू सजेशंस कि अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करनी है, वीकली मंथली ट्रेडिंग करनी है, तो आप 3-4 बातों का ज़रूर ख्याल रखिए। मैं कोई टेक्निकल साइड का बंदा नहीं हूँ। आई हैव बीन विद रेगुलेटर, काइंड ऑफ रेगुलेटर फॉर 22 years ऑफ माई लाइफ। आई हैव बीन विद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो मेरी बातों में आपको ये ज़रूर मिलेगा, एहतियात और एहतियात, आपको शायद कुछ और ना मिले। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करनी है, पंटिंग ही करनी है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में काम ही करना है और विक्टिम नहीं बनना, तो आप पहली चीज़ करें कि PSX की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे मार्केट इंडेक्सेस में जाएं और वहाँ पे देखें कि ASE 100 इंडेक्स में पर स्क्रिप्ट पॉइंट्स आ रहे होते हैं कि OGDC का वेट इतने % है और OGDC ने के 2 रुपयों ने आज इंडेक्स के 400 पॉइंट को खींच दिया है, 50 पॉइंट को खींच दिया है। सो आप 80% ऑफ दी पॉइंट्स जिन स्टॉक्स ने खींचे हुए हों, आप उनकी लिस्ट अपनी एक्सेल शीट में बना लें, कागज़ पर लिख लें। फिर आप चले जाएं NCCPL की वेबसाइट के ऊपर। NCCPL की वेबसाइट के ऊपर मार्जिन ट्रेडिंग और मार्जिन फाइनेंसिंग के अंदर आप उसका ओपन इंटरेस्ट देख लें, आपको समझ में आ जाएगी कि इस स्टॉक में कच्चा लेन कितना है, वीक बाइंग कितनी है, तो आप उसकी बेसिस पे फैसला कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए है वो ये करनी चाहिए कि डिलीवरेबल फीचर्स का ओपन इंटरेस्ट देखें। और ये बात बार बार मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 52% मार्केट बढ़ी और 250% लिवरेज बढ़ी, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप जिस रोलर कोस्टर में राइड कर रहे हैं वो एक ख़ास लेवल पर आ गई है। अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ द लिवरेज पे आप आ गए हैं, 30-32 बिलियन की लिवरेज है, तो फिर आपको ध्यान से चलना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। बिकॉज और क्या हो रहा है, 27 से 42,000, 42 से 26,000, 26,000 से 43,000, फिर दोबारा अपने 27,000। तीसरी चीज़ तो नहीं हो रही ना, तो कोई मसला नहीं है, डोंट गेट इंटाइज्ड। बिकॉज और होता क्या है कि 100 रुपये का तो नोट आपकी जेब से पूरा चला जाता है। मैं जो मार्केट को खींच रहा हूँ, मैं तो 5 पैसे दे रहा हूँ। 18% सालाना जो है वो 360 जो अमाउंट बनता है 100 पे 18 रुपये, 5 पैसे रोज़ बनते हैं 360 दिन के। तो मेरा तो कोई मसला नहीं है भाई, आपको तकलीफ़ होगी। आपके 100 का नोट जा रहा है, मैं 5 पैसे रोज़ के किराए में आपके 100 रुपये रोज़ की राइड भी ले रहा हूँ और उसको आई डोंट वांट टू यूज़, मैं उसका गार्लिक पेस्ट बना रहा हूँ, मैं दूसरे लफ्ज़ में इस्तेमाल करता हूँ। सो आप दूसरी चीज़ एक और भी करें, आप ये भी ज़रूर करें कि एक्सचेंज को मैंने भी कहा है, काफ़ी सारे और लोगों ने भी कहा, इनफैक्ट RTI@secp.gov.pk ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन की है उसको मांगने के लिए आप जायज़ रास्ता इख्तियार कर सकते हैं।
آپ PSX کو کہیں, NCCPL کو کہیں کہ بھائی بدلے میں MTS اور MFS کے نمبرز جو ہیں وہ ریئل ٹائم پہ دکھاؤ. یہ ڈے اینڈ پہ دکھاتے ہو 400 پوائنٹ کھنچ گئے, 200 پوائنٹ 3 بدلے والے آئٹمس کے تھے, مجھے شام کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ ہینڈ ہو گیا. اگر 11:50 پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کے 400 پوائنٹ کو کھینچنے والے PPL, OGDC اور جمعہ خان اسٹاک ہیں, اور وہ سارے کے سارے 85% میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ شیئر کیا ہے کہ جتنا مال ریلیز ہوتا ہے اس کے اگینسٹ اور جتنا نیا بدلہ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ریڈی مارکیٹ کی پرچیزز اگر 85-90% ہیں تو اپنا کیوں بھائی حلال کا پیسہ یار کیوں پھینکتے ہو اسے. تو دیکھ کے آنکھیں کھول کے کام کر لو. ایکسل شیٹ میں 4 کالم بنا, ریڈی مارکیٹ کا ٹرن اوور لکھو, اس کے آگے لکھو MFS کا ریلیز, نیا MFS, اس کے آگے لکھو MTS کا ریلیز اور نیا بدلہ. اس کو ٹوٹل کرو, ریڈی مارکیٹ سے میچ کرو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا کچا لین ہے, اور اس کے آخر میں لکھ لو انڈیکس کے پوائنٹ اس نے ابھی تک کتنے کھینچے ہیں. PSX NCCPL کو کہنا چاہیے کہ یہ انفارمیشن ریئل ٹائم پہ اویلیبل کریں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بدلہ 1000 مرتبہ چلاتے رہو, مگر جو جائز انفارمیشن ہے اس کو چھپانے کسی سے پیسے لے رہے, تو انفارمیشن شیئر کر دو, لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ جو بدلہ کر رہا ہے اسی بروکر کو پتہ ہے, جو کسی کا مال کسی اور کو پہنا رہا ہے MTS یا MFS کے تھرو صرف اسی کو پتہ ہے. تو یہ پبلک ڈومین کا ڈیٹا ہے, یہ آنا شروع ہو جائے, لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے, پھر دیکھ لیں گے یار کون کتنا بڑا چیمپئن ہے. پھر مزہ ہے نا کہ فلاں نے اتنے پیسے کما لیے, فلاں نے اتنے بدلے بنا لیے. اینڈ آئی تھنک اس کے اوپر ہر پڑھے لکھے شخص کو, ٹریڈر کو جو نقصان کر رہا ہے, اس کو یہ انفارمیشن ریئل ٹائم پہ اویلیبل کروانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. فائدہ نہیں بھی اٹھائے, نقصان سے تو بچنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.